हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने पत्र कैसे लिखा जाता है वह समझ लिया है, बराबर। 7 तरह के पत्र हमने देखे हैं। इनमें से 4 पत्र आपको लिखने हैं, 3 पत्र लिखने नहीं हैं, बराबर। 2, 3 और 4 ये 3 पत्र आप नहीं लिखोगे। नंबर 1, 5, 6 और 7 नंबर के पत्र आप अपनी नोट में समझकर लिखोगे, बराबर। फिर से परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिए और समझ कर लिखिए, बराबर। अब पत्र विभाग हमारा खत्म हुआ। आगे है डायरी लेखन। डायरी क्या है? किसी को हर रोज़ लिखने की आदत होती है, किसी को 15 दिन में डायरी लिखने की आदत होती है, किसी को महीने में एक बार बैठकर डायरी लिखने की आदत होती है। तो ये डायरी है क्या? डायरी ऐसी चीज़ है जो अच्छी भी है और कभी कभी ये बहुत खराब भी है। अच्छी इसलिए है कि वो हमारे बीते दिनों की याद दिलाते हैं। छोटे थे और तब हमने क्या किया था, तो बड़े होकर हम ये भूल जाते हैं। पर जो हमें डायरी लिखने की आदत होती है, तो हम कभी भी हमारे हाथ वो डायरी आए और पहले के पन्ने पढ़ना शुरू करें, तो हमारे बीते दिन याद आ जाते हैं कि हम कैसे थे और हम अभी क्या है। और बुरा इसीलिए है, खराब इसीलिए है कि जो हम बीती बात भूलना चाहते हैं और जो ये डायरी हमारे हाथ लग गई, तो हमारे जो दिन कुछ खराब हुए थे, खराब हो गए थे, खराब बीते थे, वह याद आ जाएगा और हम दुखी हो जाएंगे। जो दिमाग से निकालने वाले तो उसे निकाल देंगे, पर जो दिमाग के अंदर रखकर अपने ही शरीर को तकलीफ देने वाले होते हैं, जिन्हें हम सेंसेटिव कहते हैं, जो दिमाग पर ले लेते हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत खराब है, बराबर। अब डायरी विभाग में क्या है समझते हैं हम। वैसे आपको भी डायरी लिखनी चाहिए, हर रोज़ लिखो, अच्छा है। 5 मिनट निकालो, अच्छे और बुरे दोनों कार्य आप लिखो। जो नहीं हो सके तो सप्ताह में बैठो और एक सप्ताह के अंदर आपके जो अच्छे दिन गए हैं वो कैसे गए, किसके साथ गए, क्यों गए, वह लिखो। और जो बुरे गए तो उसका कारण क्या है, और फिर उसके अंदर आप सुधार करो, जिसकी वजह से आपके ऐसे ही बुरे दिन वापस ना आए, बराबर। देखते हैं डायरी में क्या कहते हैं। तो डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेजी में डायरी कहते हैं। डायरी के लिए हिंदी में, अब हिंदी में क्या कहते हैं, देखो, दैनम दिनी। क्या कहते हैं? दैनम दिनी। लिखते समय ध्यान में रखना, दैनम दिनी, बराबर। दैनम दिनी, दैनिकी, जिसे दैनिक कहते हैं। दैनिक यानी दररोज, हर रोज, वैसे दैनिकी डायरी है, इसलिए दैनिकी आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। डायरी को हिंदी में क्या कहा जाता है?
बराबर। या फिर डायरी का हिंदी शब्द क्या है? तो दैनम, दिनी या फिर दैनिकी। डायरी में निजी जीवन में, निजी यानी खुद का, अपना जीवन में प्रतिदिन घटित, प्रतिदिन यानी हर रोज, घटित यानी जो घटता है वह, होता है वह, घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है, लिखते हैं। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, यानी कि अब किसी की डायरी है, हमारे हाथ लग गई, तो उसके जीवन में कैसी घटना घटी थी वह हमें पता चलता है, या फिर वह पढ़े तो भी हमें पता चलता है। तो यहाँ पर यही बात बताई है कि डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। तथ्य यानी कारण, वो किस लिए ऐसा हुआ वो हमें पता चलता है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। हमारे मन में जो अभिव्यक्ति आती है, कुछ सुझाव आता है, तो वो भी हमें इनमें से मिल जाता है। इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है, व्यक्तिगत होती है, वो सबके लिए होती है। डायरी प्रतिदिन यानी कि हर रोज, साप्ताहिक यानी कि 7 दिनों के बाद, पाक्षिक यानी 15 दिनों के बाद, अथवा मासिक यानी कि 1 माह के बाद, 1 महीने के बाद लिखी जा सकती है। डायरी कब लिखी जा सकती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब डायरी लेखन की विशेषताएं क्या है? तो अब देखो, डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है, वो जरूरी है, और तभी आप डायरी लिख सकते हो। कैसे? तो डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, एक के बाद आप क्रम रखते हो, यानी कि रखना होता है। रात को सो गए, पहला लिख देते हो कि मैं तो सो गया था रात को, और फिर लिखते हो कि सुबह में मैंने तो ये किया था, तो ये गलत बात है। सुबह से उठते हो और रात को सोते समय तक आपने क्या किया वो क्रमबद्ध होना चाहिए। जैसे घड़ी में 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद 11 नहीं होता है, बराबर। तो इस तरह से क्रमबद्ध आपको लिखना होता है, ये इसकी विशेषता है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इनमें लिखा गया विवरण यानी लेखन जो आप लिखते हो वो संक्षिप्त यानी टूक में, सारगर्भित यानी कि सार वाला, कुछ हेतु वाला होना चाहिए। मैंने तो ये किया था, वो किया था, ये नहीं, ये करने से मुझे ये जानकारी मिली, ये हेतु हुआ, तो ये होना चाहिए। सारगर्भित, सार वाला, हेतु वाला, कुछ मिलना चाहिए। तथा वास्तविक हो, वास्तविक यानी सही घटना होनी चाहिए। कथा तो सब लोग बोलते हैं और करते हैं, पर लिखने में ये कथा चलती नहीं है, वास्तविक चाहिए। अब आगे, डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। क्या कहते हैं? स्थान यानी कि जगह, तिथि यानी कि तारीख या कुछ भी, आप गुजराती महीने में के हिसाब से लिखते हो तो वो तिथि, और तिथि यानी तारीख को भी कहते हैं, तो किस तारीख को है वो भी लिखना जरूरी होता है। घटना यानी कि आपके साथ क्या घटना घटी, किसी के साथ है तो आपने कहाँ, कब, कैसे देखी, वह, बराबर। या तथ्य, उसका कारण स्पष्ट रूप से होना चाहिए, यानी कि सामने वाला पढ़े या आप पढ़कर सुनाओ तो किसी को भी पता चल जाना चाहिए कि यह कहना चाहते हैं।
बराबर। डायरी लेखन करते समय आलोचना यानी किसी की टीका, ये तो ऐसा करता है, हंसता है, रहता है, नहीं, आलोचना नहीं करनी है। टीका टिप्पणी, ये तो ऐसा है, वैसा है, ये करेगा, वो करेगा, मुझे तो बहुत पसंद ही नहीं है, तो नहीं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। बनावटीपन यानी कि झूठा, बनावटी करते हैं हम, मैंने तो ये किया था, तो नहीं, वास्तविकता चाहिए। काल्पनिकता, जैसे कहानी बनाते हैं हम, एक राजा था, रानी थी, है ना, वो शिकार पर गए थे, उसने तो ऐसा किया था, तो एक काल्पनिक है, तो ऐसी काल्पनिक चाहिए नहीं। चित्रात्मकता, चित्र के हिसाब से जो हम कुछ भी कहते हैं, बना देते हैं, लिख देते हैं, वो भी चाहिए नहीं। अनावश्यक यानी कि बिन जरूरी, विस्तार से बचना चाहिए। बिन जरूरी विस्तार करो ही मत, टुक में लिख दो। आपका 2 मार्क्स का प्रश्न है और आप 2 पन्ना भर के लिखोगे तो अभी आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे, और जितना चाहिए उतना ही जो जवाब लिखा तो अभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो क्या लिखना अच्छा है, 2 पन्ने नहीं, इससे आपका समय भी व्यर्थ होगा और लिखा हुआ भी गलत होगा, फिर एक की एक बात दूसरी बार लिखनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं, आपको जो पूछा जाता है वही लिखो, यहाँ पर भी यही है, आपको जो लिखना है वही लिखो, बराबर। बचना चाहिए। अब क्या है, देखो, डायरी लेखन के लाभ, इसके लाभ क्या है, क्या लाभ होता है हमें, तो डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। जीवन में जो घटना घटती है उसकी जानकारी प्राप्त होती है, वो जानना मिलता है कि इसका ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तब ऐसा था, तो ये हुआ, ये जानकारी मिलती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, कारण का उल्लेख रहता है, ऐसा था इसीलिए ऐसा था। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। हमारा अच्छा काम, बुरा काम, वो भी हमें पता चलता है जब भी हम वो डायरी खोलकर उस दिन की दैनिक जो पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि उस दिन मैंने वो गलत कार्य किया था, उस दिन मैंने वो अच्छा कार्य किया था, तो वो भी हमें पता चलता है। इससे सनही धीरे धीरे बुराइयों से बचा जा सकता है, और इसी से हम कोई और बुराई करने से हम बच जाते हैं। पता चलता है कि हाँ, हमने वो बुराई की थी इसीलिए हमारा फल ये हुआ था, तो हम दूसरी बार वो बुरा काम करेंगे नहीं। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है, दस्तावेज यानी सिक्का लगा हुआ हमारा पत्र, मकान का दस्तावेज होता है, जिसका नाम का होता है उसी का घर, वैसे ही डायरी ये हमारा दस्तावेज है, जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव, बीत गया है वह पिछले अनुभव, मैंने लिखी है, मेरी डायरी आपके पास आई, तो मेरे जीवन में क्या बीता वो पिछला अनुभव, तो उस अनुभव से, पढ़ने के अनुभव से आप अपने जीवन में कुछ और ज़्यादा अच्छा बने वैसा व्यवहार करोगे, है ना। आपने ही लिखी है, आप ही पढ़ोगे तो आपको भी पता चलेगा कि ऐसा किया था ना, इसीलिए आज हमें ऐसा हूँ, बुरा काम किया था तो बुरा नतीजा, तो अच्छा किया होगा तो अच्छा नतीजा मिलेगा, और वह आपको याद दिला देगा। तो यहाँ किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी, और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है।
संबंधित व्यक्ति यानी कि जिसके साथ कोई संबंध होगा वही वो डायरी खोलेगा, वही पढ़ेगा और वही हमें जानकारी देंगे, तो उसके साथ से हमें प्राप्त होती है। समझ गए आप? ओके। अब आगे क्या है? डायरी लेखन के उदाहरण। अब उसके उदाहरण देखो। जैसे पत्र लेखन में हमने देखा निमंत्रण पत्र कैसे, प्रार्थना पत्र कैसे, कार्यालय पत्र कैसे और व्यावसायिक पत्र कैसे लिखते हैं वह देखा। वैसे ही डायरी के उदाहरण हैं कि डायरी इस तरह से लिखी जाती है। अब क्या है? तो पहला, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। आप भी ऐसी कोशिश करना। आप जो भी स्कूल में गए हो तो उसका पहला दिन कैसा था वह लिखना याद करके, बराबर। अब डायरी लिखते हो इसीलिए उसकी तारीख दाईं ओर लिखोगे, पत्र में बाईं ओर और डायरी में दाईं ओर। 7 अगस्त 2010 जामनगर, बस, बराबर। अब क्या है? आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी। किसी का भी कोई भी पहला दिन हो, कहीं पर भी जाओ तो आपका दिल उथल पाथल करेगा। क्या होगा, क्या नहीं, कैसा होगा, कैसे नहीं, हम क्या करेंगे, है ना? बहुत सारे सवाल उठते हैं, वही कहते हैं। तथा अनेक अनजानी आशंका रहती है। ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, ये इसने ऐसा किया तो क्या करेंगे, आशंका है। अनायास ही मुझे डरा रही थी। मैं डर गया था थोड़ा सा अंदर से कि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। आदर्श मंदिर विद्यालय का नाम है। आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर, प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल के कक्ष यानी खंड, रूम, उसके रूम में जाने से उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए, जिनके उत्तर मैंने दे दिए। जो भी प्रश्न पूछे उसके उत्तर मैंने दे दिए। प्रश्न लिखना नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि कौन से हाँ, उनमें कोई ऐसा कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए, यानी कि उन्हें संतुष्ट हुआ कि हाँ अच्छा है। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। उससे जो निर्धारित फॉर्म हुआ था, यानी कि ये हुआ तो ये फॉर्म भरना है, तो वो फॉर्म मुझे दे दिया। फॉर्म देखो, फॉर्म इंग्लिश में हम फॉर्म कहते हैं, फॉर्म 2, हिंदी में फॉर्म कहते हैं। र साइलेंट है, अंदर सुनाई नहीं देता है। फॉर्म, फार्म तो फार्म बोलते हैं, तो ये तो फार्म, बराबर। बोलते समय ध्यान में रखना। दे दिया, मन को राहत मिली। फॉर्म दिया इसीलिए राहत मिली कि हाँ हमारा एडमिशन तय है। थोड़ी ही देर में शुल्क यानी फीस आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। फी और सब कुछ जो कार्य करना था वो कर दिया। उसके बाद वह उसकी नई कक्षा में यानी कि नया क्लास में पहुंच गए। अपने नए दोस्तों, सभी नए थे, नया कक्षा है इसीलिए, तो नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। यानी कि सब अच्छे थे। वैसे भी कहा जाता है कि हम अच्छे तो सब अच्छे, तो मुझे ऐसा लगा नहीं था, बराबर। तो ये डायरी हुई।
इस तरह से डायरी लिखी जाती है। टूक में लिखो, पता चल जाता है हमें, बराबर। अब उसका दूसरा उदाहरण देखो तो क्या है, वार्षिक परीक्षा में एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। एक दिन पूर्व, पूर्व यानी पहले, हमारी कल परीक्षा है तो आज का दिन हमारा कैसा गया वो लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो 5 अप्रैल 2012 राजकोट। अब कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है, रात्रि के 1 बज गए हैं, परंतु नींद नहीं आ रही। आपकी भी हालत ऐसी ही हो रही है ना। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी यानी कि साइंस का पेपर है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, यानी कि फिर भी मैंने दोहरा लिया यानी कि फिर से रिवीजन कर लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। तोपन, तथापि यानी तोपन, मन में, फिर भी मन में थोड़ा सा भय है। कैसा भय, अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए, मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया यानी कि आश्वासन दिया, अच्छा होगा, जो भी होगा तूने रिवीजन कर लिया है, सो जा। इस तरह से इसे ढाढ़स कहते हैं। तो ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा, सोने के लिए कह दिया। बत्ती बंद कर दी, पिताजी ने बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही है, पिताजी ने कहा, इसीलिए बिस्तर पर तो लेट गए, तो फिर भी नींद नहीं आ रही थी। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया। टेबल लैंप होता है ना, रात को जलाने से उसी जगह पर इतना उजाला रहता है, बाकी सब लोग सोते रहते हैं। तो टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। फिर से मैं पुस्तक के पन्ने पलटने लगा, घुमाने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया। थोड़ी देर के बाद थक गया और फिर से बिस्तर पर लेट गया और न जाने कब नींद आ गई, और फिर नींद कब आ गई उसे पता चला नहीं। तो ये डायरी है। तो इस तरह से डायरी लिखी जाती है। आपको भी ऐसे डायरी की जो प्रैक्टिस करनी हो तो अभी नहीं, हमारी परीक्षा खत्म हो जाए उसके बाद कोई एक दिन ले लो, कोई एक प्रसंग ले लो, घटना ले लो और उसके बारे में आप लिखो थोड़ा सा, तो आपको अच्छा रहेगा। और ये दोनों डायरी आपको नोट में लिखनी है जानकारी के लिए, बराबर। इनमें से भी पूछा जा सकता है या फिर अभ्यास स्वाध्याय में पूछी गई डायरी को भी पूछा जा सकता है। आपको तैयार रहना है, बराबर। कुछ दिनों के बाद जो हमारी परीक्षा है उसके लिए तैयारी करते रहना और आप अच्छी तरह से दूसरे विषयों पर भी ध्यान देना, बराबर। ओके, थैंक यू।